हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आऊँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना और भयानक स्टोरी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शीर्षक का नाम है भूतिया कुर्सी। कल्याणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव से थोड़ी ही दूर और एक बहुत ही घना और डरावना जंगल था। रात के समय जो भी उस जंगल से होकर गुजरता वो कभी भी वापस नहीं आया। उसी जंगल में एक बहुत ही सिद्धि तांत्रिक बाबा रहता था। उसे तंत्र मंत्र के अलावा और कोई भी काम नहीं आता था। वह उस जंगल में रहकर भूतों से बात करता था और उनको अपने वश में कर लिया था। कभी कभी गांव में किसी की तबीयत खराब होती थी तो वो लोग उसके पास जाते थे और वह तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से उन लोग को ठीक कर देता था। गांव के लोगों को उस तांत्रिक पर बहुत विश्वास हो गया था। उन लोगों को लग रहा था कि तांत्रिक हमारा और हमारे गांव का रक्षक बनकर आया है, लेकिन उन्हें पता नहीं था वह तांत्रिक अपने जादू मंत्र से धीरे धीरे गांव के एक एक आदमी को गायब कर रहा था। तांत्रिक ने अपने पास एक कुर्सी रखी थी। वो कोई मामूली कुर्सी नहीं थी। जब भी वो पूजा पाठ करता था उसी कुर्सी पर बैठ कर करता था, ताकि वह सिद्ध तांत्रिक बन सके और जो चाहे वह कर सके। कुछ समय बाद गांव में हड़कंप मच गया कि आखिर हमारे गांव के लोग धीरे धीरे कहाँ गायब हो रहे हैं। फिर उन्हें उस तांत्रिक बाबा पर शक हुआ और एक दिन गांव के कुछ लोग उस जंगल की ओर चल दिए, ये पता करने के लिए कि आखिर हमारे गांव के लोग अचानक गायब कहाँ हो जाते हैं। वे लोग धीरे धीरे जंगल के बहुत अंदर चले गए। जंगल एकदम घना और डरावना था। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक रोशनी जलती हुई नजर आई। फिर वे लोग वहां जाते हैं और देखते हैं कि तांत्रिक एक बहुत ही पुरानी कुर्सी पर बैठा है और वह तांत्रिक अपने पैर के नीचे एक आदमी को दबा के रखा है जो कि बेहोश हालत में था। जब गांव वाले उसके नजदीक गए तो पहचान लिया कि ये तो हमारे गांव का आदमी है जिसको हम लोग सुबह से ढूंढ रहे थे। गांव वालों को देखकर तांत्रिक वहां से भागने लगा। तभी गांव के सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया और एक पेड़ से बांध दिए। फिर पूरे जंगल में आग लगा दी और उस आदमी को लेके अपने अपने गांव लौट गए। अब उस तांत्रिक ने देखा कि गांव वालों ने जंगल में आग लगा दी है, अब तो मैं नहीं बचूंगा। वह बहुत चिल्लाया, मुझे बचाओ, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया और धीरे धीरे आग की लपटें तांत्रिक के पास गई और वह आग में जल के मर गया। लेकिन उसकी कुर्सी जैसी थी वैसी ही रही। उसे एक आंच तक नहीं लगी क्योंकि तांत्रिक ने उस कुर्सी को जादू मंत्र से बनाया था। यह बात किसी को भी पता नहीं चला कि वह तांत्रिक मरने के बाद भी नहीं मरेगा। गांव वाले अब खुश थे कि अब हमें किसी भी बात का डर नहीं है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन गांव का एक आदमी दोपहर के समय अपने खेत में काम कर रहा था। गर्मी का दिन था और उसे बहुत जोर से प्यास लगी। वह पानी पी फिर थोड़ा आराम करने के लिए उसी जंगल में चला गया जहाँ तांत्रिक रहा करता था। वहां जाकर देखा कि एक बहुत सुंदर कुर्सी रखी हुई है। वह देखने में बहुत लुभावनी कुर्सी लग रही थी, मगर वह एक भूतिया कुर्सी थी। वह आदमी उसे लेकर अपने घर आ गया। उस कुर्सी को देखते ही मन एकदम खुश हो जाता था। उसके घर वाले भी कुर्सी को देखकर खुश हो गए। उन्हें नहीं पता था कि वह अपने घर कुर्सी नहीं बल्कि अपनी मौत लेकर आया। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा तभी कुर्सी ने उसे पकड़ लिया। उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे कुर्सी से उठा नहीं पाए। देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोगों ने भी बहुत कोशिश की उसे उस कुर्सी से अलग कर सके, लेकिन वो लोग भी असफल हो गए। उसे काटने और तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन उस कुर्सी का कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद गांव वालों के सामने ही उस कुर्सी में अपने ही आग लग गई। देखते ही देखते वो कुर्सी जलकर राख हो गई और वो आदमी तड़प तड़प कर मर गया। उसके मरते ही वो आदमी और उसकी जली हुई राख सब के सब गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। तब से ऐसी घटना हर 2 या 3 महीने पर गांव में होती गई। कभी कुर्सी तो कभी टेबल तो कभी खटिया बनकर लोगों को लुभाता रहा और उन्हें तड़पा तड़पा के मारता रहा। उस कुर्सी वाले भूत ने गांव में इतना दहशत फैला दिया कि सभी लोग गांव छोड़ने के लिए सोचने लगे। फिर एक आदमी ने इस सब से बचने का उपाय किया। वह एक साधु बाबा के पास गया और अपने गांव में होने वाली सारी घटना के बारे में बताया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो साधु बाबा उस गांव में आए और सबको अपने अपने घर से घी, चावल और
लाल कपड़ा लेकर आने को कहा। साधु बाबा ने उस गांव के चौराहे पर एक पूजा करवाई। साधु बाबा ने सुबह से लेकर शाम तक उस पूजा में हवन किया और सभी लोगों को उस लाल कपड़े में थोड़ा थोड़ा चावल डालकर दिए और बोले कि इस कपड़े को सब अपने घर के दरवाजे पर लटका देना, अब से कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सारे लोग ऐसे ही किए जैसे साधु बाबा ने बताया था। उस दिन से उस भूत ने किसी का कुछ नुकसान नहीं किया और गांव के लोग बिना डर के अच्छे से रहने लगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा स्टोरी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले स्टोरी में।